मैंने ट्रेडिंग में शुरू के अपने 2 साल बर्बाद कर दिए थे। काश जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी होती तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता होती जो मुझे अभी पता चल रही हैं। यही चीज सोच सोच के बीते पिछले 2 दिन से मैं परेशान हो रहा था कि किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग सीखने में ज्यादा वक्त लग गया। अभी मुझे ट्रेडिंग करते हुए 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, लेकिन शुरू के 2 ढाई साल अपने ट्रेडिंग करियर में मैंने पूरा लगभग एक तरीके से बर्बाद ही किया है। अगर मुझे कुछ बातें पता होती तो वो काम मैं 6 महीने या 1 साल में भी कर लेता। तो यही चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना वक्त बिना बर्बाद किए, बिना खराब किए इन बातों को सीख सकते हो, जो अभी मुझे 4 साढ़े 4 साल बाद रियलाइज हो रही हैं कि आखिर क्या क्या गलतियां एज अ बिगिनर हम करते हैं। तो अगर आप भी बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर अभी अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, तो मुझे पक्का उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमें कोई मेंटर नहीं मिल पाता है, कोई ऐसी वीडियोस या कोई बुक ऐसी नहीं मिल पाती जहां से हमें एग्जैक्ट चीजें पता चल जाए। तो ये चीजें थ्रू आउट द अपना ट्रेडिंग करियर मैंने धीरे धीरे सीखा है। बस इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पॉइंट जो मेरी लर्निंग थे इंपॉर्टेंट, वो सब बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। जिस तरीके से अभी मैं पछता रहा हूँ वो पछतावा आपके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हम ज्यादा समय खराब कर देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज आपको जो 1 डेढ़ साल में आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने 3 4 साल लगा दी, तो वो चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से और समझते हैं क्या वो चीजें हैं जिनके लिए मैं अभी थोड़ा रिग्रेट करता हूं, और अगर मैंने दोबारा अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी सीखना तो मैं इन चीजों पे सबसे पहले फोकस करने वाला हूं। तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फियरलेस ट्रेडर शिवम चैनल में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग पॉइंट बना था। जब मैंने ट्रेडिंग अपने स्टार्ट करी थी तो मुझे ट्रेडिंग के बारे में एक दोस्त से पता चला था। तो मुझे उससे जब पता चला तो मैंने लर्निंग स्टार्ट करी। बेसिकली हमने इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा था, जो मैं वो मेरे दोस्त से, कि हम इन्वेस्टिंग करेंगे मार्केट में। बट जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस था कि किस तरीके से मैं मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकता हूँ, कैसे मैं ये समझ सकूँ कि मुझे सारी चीज़ें पता हो। मैंने स्टार्ट करी थी ज़ीरोधा वर्सिटी से सीखना, लेकिन उसके बाद ये जो सीखने का दौर है ना, ये चलते रहा और मेरा ज़्यादातर फोकस इसमें था कि कैसे मैं मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकता हूँ। इस चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली और वो चीज़ें अभी मेरे काम में आती हैं, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल नॉलेज की वजह से नहीं बना। अगर आपको लग रहा है मार्केट में आप पैसा नॉलेज की वजह से बना सकते हो, आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान है आप उससे पैसा बना सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। पैसा बनाने के लिए केवल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं माइंडसेट साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, लेकिन माइंडसेट साइकोलॉजी क्या होता है ना, ये भी मुझे बाद में चल के पता चला कि काश मुझे कोई बताता कि माइंडसेट साइकोलॉजी होता क्या है। इसीलिए इस चैनल पे आप जो कंटेंट देखोगे, मैंने कई बार आपको बताया कि माइंडसेट साइकोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है। तो खाली नॉलेज से पैसा नहीं बनता। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद, मतलब मान लो मैंने अगर 100 चीज़ें सीखी ना, तो वो 100 चीज़ सीख के मैं पैसा नहीं बना रहा था। और अभी जब मुझे इतना दिन हो गया है ट्रेडिंग करते हुए, तो इन 100 में से केवल मैं 20 या 30 चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ अपने हर रोज़ ट्रेडिंग में। बाकी सारी चीज़ों का नॉलेज मुझे है। मैंने ऑप्शन सेलिंग सीखी थी, मैंने लगभग 20-30 इंडिकेटर्स में डिटेल में स्टडी करी थी। मैंने बहुत सारी ऐसी टेक्निक सीखी थी जो अभी के लोग, तो आप सोचोगे तो हंसोगे, वो सारी टेक्निक्स भी मैंने देखी है स्टॉक मार्केट में यूज़ करने के बारे में। लेकिन इवेंचुअली जो पैसा बना वो कुछ चीज़ों से बना, और कैसे मैंने वो चीज़ें पाई ना, वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है, अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज आपको पैसा बना के देगा, तो भाई मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नॉलेज से पैसा बनने नहीं वाला है। पैसा बनेगा, अगर बनना हुआ स्टॉक मार्केट में, तो वो रिस्क मैनेजमेंट से बनेगा कि घाटा ज़्यादा नहीं करना है आपको। लॉस तो होंगे ही, ये भी आगे देखेंगे। अभी आपको बड़ा लॉस नहीं करना है, आपको माइंडसेट अपना सही रखना है और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी फाइंड करना है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट दो वर्ड है, लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैंने अपने वीडियोस में समझा रखी हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। बट पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिए। ये सेकंड पॉइंट देख के आप हो सकता है थोड़ा सा सरप्राइज भी हो जाए। ट्रेडिंग में हम हमेशा लिखते हैं हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मुझे सक्सेसफुल, जो भी आप कर रहे हैं, इन्वेस्टर बनना है, ट्रेडर बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है। लेकिन ये बात मैंने बहुत देरी से रियलाइज करी थी कि ट्रेडिंग में सक्सेस बोल के कोई चीज नहीं होती है। मतलब सक्सेस किसको हम कहते हैं पता है? सक्सेस कहते हैं आईएएस बन जाने को। अगर आप आईएएस बन गए तो आपने किसी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और फिर आपने वो एग्जाम क्लियर किया, अब आप जिंदगी भर के लिए आईएएस हो। अब कोई आपको ये नहीं बोल सकता आपने आईएएस एग्जाम क्लियर नहीं किया था, आप आईएएस में फेल हो गए। लेकिन ये ट्रेडिंग जो है ना, ये एक जर्नी है, ये रास्ता है जिसमें कोई मंजिल नहीं है।
आपको कहाँ जाना है इसको आपको नहीं देखना है। वो धोनी का बहुत बढ़िया कोट है ना कि फॉलो द प्रोसेस। तो ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस, ट्रेडिंग में कोई सफलता के लिए पायमाना नहीं होता है। अगर देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे काम की चीजें क्या है, और उसके बाद फिर मैंने प्रॉफिट करना स्टार्ट किया और 5-6 महीने लगभग मैं प्रॉफिटेबल में था। लेकिन उसके बाद फिर एक छोटी सी गलती करी और मेरा जो सारा प्रॉफिट था वो खत्म हो गया और मैं डीप लॉस में आ गया। तो क्या मैं 5-6 महीने के लिए सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया था और फिर मैं अनसक्सेसफुल ट्रेडर हो गया? क्या है, आप इसको किस तरीके से मेजर करते हो? तो अगर आप बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो एक बात समझ जाइए कि ट्रेडिंग में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसमें आपको चलते रहना है, चलते रहना है जब तक आप मार्केट में हो। अगर आपने मार्केट में 20 साल से पैसा कमाया ना और 21वें साल आपने अपने नियमों को नहीं माना, आपने अपने रूल्स फॉलो नहीं किया, आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, तो आप 20 साल का कमाया हुआ पैसा 21वें साल में गंवा सकते हो। तो जो 20 साल में आपने अब मान रखा था मैं सक्सेसफुल हूँ, वो आप अनसक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो कभी सक्सेस को चेज मत करिए ट्रेडिंग में प्रोसेस को चेज करिए कि कैसे मैं कल से बेहतर बन सकता हूं। इसी बेस मेरा थर्ड पॉइंट भी है, कैसे मैं कल से बेहतर बनूं, कैसे मैं कल की गलतियों से उबरूं, कैसे मैं नई गलतियों से बचूं, कैसे मैं अपने नॉलेज को और बढ़ा सकूं। इसी पे बेस्ड हमारा थर्ड पॉइंट है, अब उसको डिस्कस करता हूं। जो मैं सोचता हूं कि काश मुझे ये दोनों पॉइंट्स पहले कोई बताया होता तो मैं सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहा होता, तो मैं रियल मतलब समझता कि ट्रेडिंग है क्या, ट्रेडिंग जर्नी को फॉलो कैसे किया जाता है। करोड़पति जब कौन बनेगा, करोड़पति के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो उसमें अमिताभ बच्चन यही कहते हैं ना कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। तो वो जितना करोड़पति के लिए वैलिड है उससे ज्यादा कहीं ट्रेडिंग के लिए वैलिड है। ट्रेडिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सेट ऑफ चीजें सीख ली, ये कुछ कोर्स कर लिया और अब आप मार्केट से पैसा बनाने लगे हो, तो आप सक्सेसफुल हो गए, अब आपके लिए ट्रेडिंग का पार्ट खत्म हो जाता है, अब केवल पैसा कमाने का हिस्सा स्टार्ट होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है, मैं कह रहा हूं ना, जब तक आप मार्केट में हो तब तक आप सीखोगे। अगर आपने सीखना बंद किया तो उसी समय से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, जो इक्विटी कर्व है वो आपका खराब होने लगेगा। तो किसी टाइम ये मत सोचेगा कि मैंने एनफ सोच लिया, मेरे पास बहुत नॉलेज आ गया। हमेशा तैयार रहिए, मार्केट आपको कुछ सिखाना चाहता है सीखिए, आपको कहीं से कोई नॉलेज मिल रहा है उसको सीखिए, समझिए। अब अप्लाई करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर। हम सारी चीज सीखी हुई नहीं अप्लाई करते, हमें देखना पड़ता है हमारा बिहेवियर क्या है, हम उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो काश मुझे कोई बताया होता वो था इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी जाके रियलाइज होता है और मुझे लगता है कि ये मुझे पता होना चाहिए था, वो ये है कि यू नीड टू बी टफ। आपको अगर इसमें कुछ करना है तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूत इन द सेंस यहाँ पर लॉसेस होते हैं। लॉसेस मतलब मैंने ऐसे दिन देखे हैं जब मैंने 6 महीने का प्रॉफिट 1 महीने के अंदर गवाया, 6 महीने का प्रॉफिट 1 महीना भी नहीं 5-6 दिन के अंदर मैंने गवा दिया। तो आप सोचो क्या कितनी एक्साइटमेंट रहेगी। किसी चीज के लिए आप 2 साल से मेहनत कर रहे हो, फिर उसमें आपको रिजल्ट दिखने लगा, आप इवेंचुअली सफल हो रहे हो, आपको लग रहा है मैं सफल हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूं। फिर अचानक 4-5 दिन, एक सप्ताह ऐसा आता है जब आपकी सारी मेहनत पानी में मिल गई। मतलब ये सांप सीढ़ी वाला गेम है। अगर आपने 1 से शुरू किया है तो 99 पे भी आपको सांप आके काटेगा ना, आप डायरेक्ट 1 पे आ सकते हो। तो वो फीलिंग कभी आपने महसूस की होगी अगर लूडो के गेम पे, तो वही ट्रेडिंग में भी होता है। और एक बार नहीं कई बार होता है, कई बार अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें दोबारा शुरू करना पड़ता है, दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज मुझे उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा खराब लगता था कि मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेटेड रखा, और ये मोटिवेशन के पीछे एक वजह भी है जो मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। बट अपने आप को मोटिवेटेड रखा तभी हम उस फेज से बाहर निकल पाएंगे। तो खराब दौर आता है, और ऐसा खराब दौर आता है जो नेगेटिव मार्किंग देके जाता है कि आप 6 महीना से कोई गलती नहीं करी, आपने सारा डिसिप्लिन फॉलो किया, बट 4 दिन के लॉस आपको वहीं लाके पटक देता है जहां से आपने शुरू किया था। वो 4 दिन के लॉस से आप खराब ट्रेडर नहीं बन गए। अगर आप इसको एज अ प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, तो आप जरूर ग्रो कर रहे हो, और वो प्रोसेस में आपने ग्रो किया। भले ही आपका पीएनएल वो नहीं शो कर रहा है, बट आपने ग्रो किया, इसीलिए प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। अब फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि ट्रेडिंग इज अ एडिक्शन। ट्रेडिंग एक लत है। ट्रेडिंग एडिक्शन क्यों है मैं आपको बताता हूं। एडिक्शन क्या चीजें होती हैं, अगर आप डिटेल में जाके समझने की कोशिश करोगे तो एडिक्शन वो चीज होती है ना जिसका आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देखने मिलता है। अगर आपने कोई काम करा, इंस्टेंट आपको उसका इफेक्ट देखने मिला, तो वो चीज आपके लिए एडिक्शन की तरह बन जाती है। अगर आप कोई गेम भी खेलते हो ना, जैसे मान लो आप बीजीएमआई खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, आप वहां पे आपने किसी को, जो सामने वाले को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो इमीडिएट आपके किल
पॉइंट्स बढ़ते हैं और आप उससे सुपीरियर प्रूव हो जाते हो कि आप उससे अच्छे थे, तभी आप उसको हरा पा रहे हो। तो सारे गेम्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड दे। इसीलिए ट्रेडिंग में भी जो डिसीजन होता है ना, भले रिवॉर्ड हमेशा ना मिले, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, बट वो इंस्टेंट होता है। इसलिए ट्रेडिंग भी एक एडिक्शन है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ना कभी आपके पॉइंट ऑफ जर्नी पे, जो ट्रेडिंग जर्नी पे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रुक के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट, मुझे यहां से कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपने लॉसेस कर रखे हैं, आप सब कुछ ट्राई करो, चीजें काम नहीं कर रही, तो उस समय पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप बोलो कि सर मुझे ट्रेडिंग करना तो अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है, मैं बहुत डेडिकेशन से ट्रेडिंग करता हूं, तो मुझे तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, ये गलत होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग ऐसी चीज है, जो लॉस में रहते हैं वो और करने आते हैं, जो प्रॉफिट में रहते हैं उनको एक बार के लिए ट्रेड लेने में डर भी लगता है कि मेरा प्रॉफिट चले जाए। बट अगर आप लॉस में हो ना, तो मार्केट आपको बुलाएगा, मार्केट आपको बोलेगा आओ लॉस रिकवर करो, मैं तुम्हें मौके दूंगा। तो ट्रेडिंग एक एडिक्शन की तरह काम करने लगता है। इसीलिए कभी भी आप ऐसे जगह पे फंसे हो जहां पे आपको डिवाइड करना है, मतलब डिसाइड करना है कि शुड आई कंटिन्यू और नॉट, बस आप इतना पूछो कि आप ग्रो कर रहे हो, क्या आपने प्रीवियस एक वीक में कुछ नया सीखा, क्या आपने एक सप्ताह में कुछ नया सीखा, एक महीने में कुछ नया सीखा, या फिर आप वही गलती कर रहे हो जो आप एक महीना पहले कर रहे थे, आप उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो। अगर ये सिनेरियो है तो आपको कंटिन्यू बिल्कुल नहीं करना, आप ट्रेडिंग वहां बंद कर दीजिए। आप दूसरी चीज में सक्सेसफुल हो सकते हो, हर आदमी के लिए हर फील्ड नहीं बनी होती, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप ग्रो कर रहे हो और आप इसमें कर सकते हो, क्योंकि आप लर्निंग पे मेहनत कर रहे हो, ट्रेडिंग से ज्यादा आप लर्निंग पे मेहनत कर रहे हो। अगर एक महीना आपको मैं ट्रेड ना करने दूं और बोलूं केवल मार्केट के बारे में सीखते रहे, तो भी अगर आप तैयार हो, तब आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखें, ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने वो बड़ा लॉस किया, और उस लॉस के बाद मेरा मन हुआ कि मैं ट्रेड करूंगा। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बंद कर देता हूँ, वो वाली फीलिंग नहीं है कि बंद कर देता हूँ। मुझे मतलब एक बार के लिए लोग ये भी सोच लेते कि लॉस रिकवर हो गया तब बंद कर दूंगा, जो एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बंद कर देना चाहिए। तो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये तो सिक्स्थ पॉइंट है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं खुद एक क्रिएटर बना। मैंने वीडियो बनाना लगभग 1-1.5 साल पहले स्टार्ट करा, तो तब उसके बाद मुझे ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ कि असल में होता क्या है। तो आप एक बात मान लीजिए कि हर एक ट्रेडर यूनिक है। अगर मैं जो ट्रेड कर रहा हूं ना, और वही सेम चीज मैंने आपको सिखा दी, और आप अगर आप प्रॉफिटेबल, मान लो मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ आपको सिखाया और आप भी उसको यूज करके प्रॉफिटेबल बन गए, और फिर आप अपनी सारी चीजें किसी तीसरे आदमी को समझाते हो ना, तो आई कैन बेट 100% जो मेरी लर्निंग है और वो थर्ड पर्सन की लर्निंग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा। क्योंकि अगर आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो तो आप एग्जैक्टली मेरे चिन्हों पे, मतलब मेरे फुटस्टेप्स पे चल के आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप मेरे से ट्रेडिंग का अप्रोच सीख सकते हो, आप मेरे से ट्रेडिंग का बेस्ट नॉलेज सीख सकते हो, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, बट जब आप मार्केट में अप्लाई करने जाएंगे ना, तो वहां आपका दिमाग काम करेगा, और दो आदमी का दिमाग एक नहीं रहता, ये तो आपने पहले भी सुना होगा। तो अगर हमारा दिमाग सेम नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग सेम नहीं है, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर सेम नहीं है, हमारा माइंडसेट सेम नहीं है, तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्टाइल्स कैसे सेम हो सकती है। तो मेजॉरिटी हिस्सा भले ही सेम रहे, आपके अंदर कुछ ना कुछ खासियत रहेगी जो मेरे से अलग रहेगी। तो ये बात मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने खुद, मतलब जब मैं खुद लोगों से बात करना स्टार्ट करा, मैंने इतने लोगों को देखा, इतने सारे लोगों को मैंने पढ़ाया, फिर उनसे जो फीडबैक लिया, तब मुझे आइडिया लगा कि सब तो अलग अलग कर रहे हैं, सीखा इन्होंने मेरे से ही है, बट ये कुछ और करके प्रॉफिटेबल हो रहा है, ये कुछ और करके प्रॉफिटेबल हो रहा है, इसने कुछ और इन्वेंशन, मतलब कुछ अलग किया यहाँ पे। तो हर एक ट्रेडर यूनिक होता है। और ये जो नेक्स्ट चीज है ना, ये अभी के सिचुएशन में जो सिचुएशन चल रही है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी बुक राइटर हो, कोई बड़ा से बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, आपको बस उसे फॉलो करना है। फॉलो करना मतलब पता है क्या होता है? आप उसकी बातें सुनिए, अब उस बातों को सुनने के बाद आप देखो इसकी बात में आपको कितनी सच्चाई लग रही है, इसकी कौन सी बात आपके काम की है, और कहाँ कहाँ पे है जहां जहां पे आपको इसकी बात पसंद नहीं है। या फिर मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, बात सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो आपका माइंड आपको बता रहा है वो करिए, इनकी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ये आइडियलाइज करने वाली बात होती है ना, कि हम भगवान मान लेते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो 6 महीना 7 महीने, तो आपको लगेगा कि इसके पास तो कितना नॉलेज है, ये जीनियस है, ये तो ये है वो है। ये सबसे गलत काम है। आप 100% किसी के बारे में भी नहीं जानते हो, कभी किसी को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया में आप जो भी देखो उसको फिल्टर करने की कोशिश कीजिए कि क्या सही क्या गलत है और मेरे काम की क्या बात है, बस उतना आपका जिम्मेदारी होना चाहिए एज अ सोशल मीडिया फॉलोअर। तो किसी को फॉलो करे, किसी को आइडियलाइज मत करे, मुझे इसके जैसा ही बनना है, ये जो करता है मैं वही करूंगा, ये बड़ा स्टॉप लॉस लेता है मैं बड़ा स्टॉप लॉस लूंगा। क्यों लोगे भाई? आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे छोटे स्टॉप लॉस में काम करती है, आपको बड़े स्टॉप लॉस से डर लगता है, आप छोटा स्टॉप लॉस छोटा प्रॉफिट अच्छे से बुक कर लेते हो। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करिए, कभी किसी को आइडियलाइज मत करिए।
और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आजकल सोशल मीडिया का जो टाइम चल रहा है ये बात लोग समझते नहीं है जनरली। तो अगर आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो ना, तो आप, मैं कह रहा हूँ मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दो, या आप प्रॉफिटेबल बन गए, आपको अपना तरीका फॉलो है ना, आपको अपना तरीका मिल गया, तो फॉलो दैट मेथड ओनली। आपको किसी और को आइडियलाइज करके अपने तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं। आप सीखो, पॉजिटिव इनपुट्स लो, इंप्रूवमेंट करो, लेकिन ये नहीं कि मुझे इसके जैसा ही बनना है, मैं इसको फॉलो करूंगा, ये स्टॉक मार्केट का भगवान है, ये किंग है, ये गॉड है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है, लॉसेस सबके होते हैं, आप अभी मेरे भी लॉसेस होते हैं सबके। तो अगर आपको कोई किसी का प्रॉफिट देख देख के लग रहा है खाली प्रॉफिट होता है, मैं तो इसी की तरह बनूंगा, ये 1 करोड़ का प्रॉफिट करा, मैं इसकी तरह बनूंगा, तो जो 1 करोड़ का प्रॉफिट करा वो 1 करोड़ 2 करोड़ का लॉस भी तो लेगा ना। तो इसी तरीके से कभी किसी को आइडलाइज मत करिए, खासकर सोशल मीडिया में। और इस टाइम पे जब आपको जो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उतनी, तो उस टाइम पे आपको किसी को भी आइडलाइज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 7, अब ये जो पॉइंट है ना, ये मैं बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मुझे ये पॉइंट पता था। अगर ये पॉइंट नहीं पता होता तो शायद मैंने और गलतियां की होती और मैं आपको अभी वीडियो में बता रहा होता कि ये पॉइंट भी काश मुझे पता होता, बट ये पॉइंट मुझे पहले से मालूम था। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डोंट बी फुलिश, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बेफालतू के दिखावे और शो ऑफ पे बिलीव नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग पे कोई पैसा कमा रहे हो ना, कुछ भी आपने पैसा अर्न किया, तो आप ये समझो नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब वो पैसा मार्केट में जा भी सकता है अगर आपने कोई गलती करी। तो आपको एक ऐसी लाइफस्टाइल चूज करनी है जो सस्टेनेबल हो। आपको जरूरी नहीं है आप यहाँ पे लैम्बोर्गिनी खरीदो, आप बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदो, आप उसके लिए ट्रेडिंग में मेहनत करो। आप ट्रेडिंग में इसलिए मेहनत करो क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम किस चीज का मिलता है? फ्रीडम पैसे खर्च करने का मिलता है, कि मैं चाहूं तो लैम्बोर्गिनी खरीद सकता हूं, लेकिन मैं खरीदने वाला अभी नहीं हूं। मतलब मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैं तो अभी फिलहाल नहीं खरीद सकता। मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे स्टेज को टारगेट करना है जब आप चाहो तो खरीद सको, लेकिन फिर भी आप नहीं खरीद रहे हो। क्योंकि वो बुक आपने पढ़ी होगी ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें ये बताया था कि जो पैसा आपके हाथ में रहता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको शांति देता है, वो आपको फ्रीडम देता है। अगर आप उससे लैम्बोर्गिनी खरीद लोगे तो वो आपको फ्रीडम नहीं देगा, वो आपको शांति नहीं देगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कभी शो ऑफ नहीं करना है, लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल रखना है। कि अगर मेरा एक महीने में 10 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, मैंने इस 10 लाख से खरीद लिया ईएमआई पे एक बीएमडब्ल्यू। अब वो बीएमडब्ल्यू आपने ईएमआई पे खरीदे, अगले महीने आपका 5 लाख लॉस भी हो सकता है। ट्रेडिंग में आप 2 साल से ट्रेड करो ना, फिर भी अगला महीना आप लॉस में क्लोज कर सकते, तब आप क्या करोगे? कहां से भरोगे आप ईएमआई उसकी? तो इसलिए कभी भी ये गलती मत करेगा, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमेशा मेंटेन करिएगा। शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं, जितना से काम चल जाता है वो करिए। बाकी पैसा ज्यादा है तो दुनिया में बहुत लोगों की आप मदद कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। थोड़ा थोड़ा पैसा ही आप लगाओ, अपना वेल्थ का 5%, 2%, 3%। आप किसी, मतलब मान लो आपने 10 लाख कमाया, उस 10 लाख में आप 50,000 रुपए से भी किसी की मदद करोगे ना, तो आप बहुत लोगों की मदद कर दोगे। और वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, वो आपके मन को शांति देगा, वो आपको इनर पीस देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि मैं आगे भी मेहनत करते रहूंगा। तो आपको ये डिसीजंस वाइसली लेने पड़ते हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग नए ट्रेडिंग में आ रहे हैं, जैसे जो हमारी जनरेशन है वो ट्रेडिंग में आ रही है। तो हमें अगर ये चीज़ बाद में पता चलती है तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसलिए ये जल्दी समझ लेना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पैसे को जैसे मर्जी चाहो वैसे यूज़ करो। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि लकीली मुझे मालूम था। अब एक लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने ब्रीफली थोड़ा बता दिया, बट मैं फाइनल डिस्कस कर लेता हूं उसका। कि अगर मार्केट में पैसा बनेगा तो वो केवल 3-4 चीजों से बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट से बनेगा। अगर आपने 6 महीने की कमाई 6 दिन में गवा दी तो आप ट्रेडर हो ही नहीं। आप फिर क्या हो, आपने सारी नॉलेज ली, आपने मेहनत करी, पर आपने जो 6 दिन में गवाया, ये सबसे बड़ी गलती थी। और पैसा जा सकता है, ये समझना जरूरी है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर अपना साइकोलॉजी मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि मैं मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना। साइकोलॉजी बहुत हिस्से हैं इसको, सारे हिस्से मैं अपने धीरे धीरे करके वीडियोज में बताते रहता हूँ। मैं अपने कोर्स में भी इस पर बहुत फोकस करता हूँ और वीडियोज में भी बताता हूँ। तो साइकोलॉजी पे ध्यान दीजिए। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आप सक्सेसफुल हो गए, सक्सेसफुल बोल रहा हूँ, बट सक्सेसफुल मतलब वो नहीं होता है आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो। आप करोड़ों से 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ पे भी जा सकते हो, और करोड़ों रुपए कमाने के बाद वहीं पर भी रुके रह सकते हो कि आप हर महीने करोड़ ही कमा रहे हो, या फिर आप थोड़ा डाउन भी आ सकते हो। तो रिजल्ट वोलेटाइल रहते हैं, इसीलिए इसमें बैकअप की भी जरूरत होती है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ बैकअप अपने पास जरूर रखे। आपने पैसा कमाया, आप उसको दूसरे बिजनेस पे इन्वेस्ट करो। आपने पैसा कमाया, आप कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करिए। आपने पैसा कमाया, उसको आप कहीं और लगाओ, कुछ और चीजें शुरू करो जहां से आप और पैसे कमा सको। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग को ले आता है। ट्रेडिंग अगर आप खाली सोच रहे ना मुझे ट्रेडिंग अपना कैरियर बना लेना है, या आपने सोच लिया और आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता है। वो संदीप मैसूरी जी की एक बहुत पुरानी और फेमस वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि बिजनेस किया नहीं जाता है, बिजनेस हो जाता है। आप बिजनेस ये सोच के स्टार्ट नहीं होते कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है। आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, आपने किया, सक्सेसफुल हो गया, आप बिजनेसमैन बन गए, तो आप ट्रेडर बनोगे। मुझे ये कैरियर सिलेक्ट करना, वो काम हमें नहीं करना होता, ये कैरियर बन जाता है। आपको फोकस प्रोसेस पे करना है, प्रोसेस फॉलो करते करते धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे।
तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये वो सारे पॉइंट्स है जो अभी मेरे दिमाग में थे, जो मुझे लगा आपको बता देना जरूरी है ताकि आप सक्सेसफुली चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओ। ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी जॉब। जहां पे सक्सेस रेशियो कम है वो आसान काम नहीं होता है। वैसे कोई भी आसान काम नहीं है, बट इसमें मेहनत किया जाए ना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है, और वो रिजल्ट आपको सच में लाइफ भर याद रहेगा कि अच्छा किया मैंने इस ट्रेडिंग फील्ड को सिलेक्ट किया। लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेहनत, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो इन सारे पॉइंट्स पे अपना फोकस बनाए रखिएगा, इनको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक जरूरी अनाउंसमेंट बस लास्ट में कर देना चाहूंगा, 2 मिनट, कि जो हमारा आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स है उसका नेक्स्ट बैच शुरू हो गया, जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अभी मैं एक बैच पढ़ा रहा हूँ, ये बैच पूरा सितंबर में चलेगा। तो ये 30 डेज का कंप्लीट लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लस मेंटरशिप है, और प्लस इसमें लाइव मार्केट्स में भी ट्रेडिंग सेशंस रहते हैं, 1 या 2 सेशंस हम रखते हैं इसमें। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और लिंक्स में मिल जाएगी। ज़्यादा टाइम मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा, आपने इतनी अच्छी वीडियो देखी है, उस पॉइंट्स पे फोकस करिए। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप टीम से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय श्री राम।